दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। सेना की प्रेस ब्रीफिंग में बोली कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरीके से तैयार, सतर्क और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरीके से कमिटेड। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान ने गलत सूचना अभियान चलाया कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में हमारे हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया गया। उसका ये दावा पूरी तरीके से गलत। सेना के प्रेस ब्रीफिंग में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, हमारे अभियान आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित रहे। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किसी भी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान के युद्ध विराम उल्लंघन पर बोले कमांडर रघु आर नायर, दोनों देशों के बीच समुद्र, हवा, जमीन पर सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए सहमति बनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने महज 3 घंटे के बाद सीज फायर तोड़ दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का घोर उल्लंघन हो रहा। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही, सीमा अतिक्रमण से निपट रही। ये अतिक्रमण अत्यंत निंदनीय है। विक्रम मिस्री ने कहा, सशस्त्र बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर सीमा उल्लंघन की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी के दौरान राष्ट्र की सेवा में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज हुए शहीद। जम्मू के आरएसपुरा इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक की गोलीबारी की चपेट में आए बीएसएफ इंस्पेक्टर। रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौड़ का बयान, पाकिस्तान एक ऐसा देश जिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब भारत को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पर शनिवार को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत लगाया प्रतिबंध। पाकिस्तान के समर्थन में आया चीन, कहा पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, आजादी की रक्षा के लिए दृढ़ता से पाक के समर्थन में खड़ा रहेगा चीन। अफगान सरकार ने पाकिस्तान के दावे को किया खारिज। पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारतीय मिसाइल अफगानिस्तान में गिरी है। तालिबान सरकार ने कहा, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। सीज फायर लागू होने के चंद घंटों के भीतर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी एनएसए अजीत डोभाल से फोन पर बातचीत में एनएसए डोभाल ने कहा, भारत को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने का जो समझौता हुआ था, उसका पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा और इसके लिए भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। नगरोटा में सेना की एक इकाई पर गोलीबारी की घटना की जांच जारी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी के दौरान राष्ट्र की सेवा में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद। बीएसएफ के महानिदेशक ने सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया। सीजफायर समझौते के उल्लंघन के बाद पाक के कई शहरों में धमाके की आवाज की खबर। पेशावर एयरपोर्ट के पास भी धमाका देखा गया।